हाउ आर यू। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रीडिंग मल्टीपल डेटा इन वन गो। ओके, तो यहाँ आज के इस लेक्चर में हम मल्टीपल डेटा रीड करेंगे सिंगल इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके। उसके बाद हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे स्मॉल, जिसके अंदर हम 3 नंबर का सम करके डिस्प्ले करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये, आप इसको शुरू से अंत तक देखिए। आपको पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन डेवलपमेंट किस तरीके से होता है ये सारी चीज़ें पता चल सकती है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे जैसे हमने पहले यूज़ किया था, जैसे मैं यहाँ पे डेटा एक वेरिएबल लिखता हूँ और यहाँ पे इनपुट इस तरीके से फंक्शन लेता हूँ। और जैसे हमने पहले देखा है कि एंटर डेटा, ओके, या फिर एंटर नेम। ओके, सो हमने यहाँ पे मैसेज दिया है एंटर नेम, और फिर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे डेटा को क्या किया है, प्रिंट किया है जो यूज़र ने इनपुट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा एंटर नेम, जैसे पाइथन में यहाँ पे प्रिंट करता हूँ जैसे पाइथन, और जैसे एंटर करता हूँ तो पाइथन यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है यहाँ पे एज इट इज़। लेकिन अगर मुझे 3 नंबर रीड करने हैं, मल्टीपल डेटा रीड करना है, तो कैसे रीड करें, क्योंकि इनपुट ये जो इनपुट फंक्शन है हमारा, ये क्या करता है, सिंगल लाइन ऑफ इनपुट ही रीड करता है। ओके, तो अगर हमें मल्टीपल डेटा देना है और उसका मल्टीपल इनपुट लेना है तो कैसे करें, तो आज हम वही देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मान लो ये मेरा इनपुट फंक्शन है, ये क्या करता है कि पूरा लाइन ऑफ टेक्स्ट पूरा रीड करता है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिया है नेम, या फिर मैं यहाँ पे एंटर 3 नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है एंटर 3 नंबर। ओके, तो हम इसको रन करते हैं। पहले स्क्रीन को क्लियर करेंगे और यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो एंटर 3 नंबर मैंने दे दिया 10, 20 एंड 30। तो ये क्या करेगा, ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन के ऊपर जितना भी हमने टेक्स्ट दिया है ये पूरा रीड करेगा यहाँ पे एक सिंगल टेक्स्ट टेक्स्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो ये तीनों नंबर एज अ टेक्स्ट उसने क्या किया है, लिया है, इनपुट लिया है, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया है। तो हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे वो रीड करेगा इस टेक्स्ट को तोड़ना है, ब्रेक करना है, और एक एक सिंगल वैल्यू निकालना है बाहर और इसका सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल इनपुट लेना है हमें, तो हमें जो भी डेटा हम दे रहे हैं पहले हमें ध्यान में रखना है हमारे डेटा का पैटर्न। अब ये हमारा डेटा का पैटर्न क्या है कि हमारा जो डेटा है हमने सेपरेट किया है बाय स्पेस है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा जो है वो स्पेस से सेपरेट हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसी स्पेस से क्या कर सकते हैं, उसको उस डेटा को रीड करने के बाद तोड़ सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और उस तभी हमें सेपरेट सेपरेट डेटा मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे इनपुट लिया है यहाँ पे डेटा के अंदर। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर्स एक वेरिएबल लेना है इज इक्वल टू जो भी हमारा डेटा के अंदर डेटा रीड किया है हमने यूज़र से इनपुट फंक्शन के द्वारा, डॉट उसको स्प्लिट करना है। ओके, और स्प्लिट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस है वहाँ से डेटा को क्या करता है, तोड़ता है यहाँ से जहाँ से वो स्पेस है वहाँ से डेटा हमारा क्या करता है, स्प्लिट करता है। ठीक है, तो जो भी डेटा हमने रीड किया है, मानो इस केस में हमने इस डेटा को रीड किया है, तो वो रीड करने वाला जो भी डेटा है वो डेटा के अंदर चला गया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास जो भी डेटा आया उसको स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट करने के बाद वो क्या करता है, हमारा डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में क्या करता है, एक एरे बनाता है, एक एरे बना के क्या करता है, वो स्टोर करता है इस नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर। और हम इस नंबर को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। फिलहाल देखेंगे कि क्या इसका आउटपुट आता है। तो ठीक है, तो चलो पहले स्क्रीन को क्लियर करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे। जैसे 10, 20 एंड 30 एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो एक लिस्ट यहाँ पे बन चुकी है, और लिस्ट के अंदर 10 अलग हो चुका है, 20 अलग हो चुका है, 30 अलग हो चुका है यहाँ पे। लेकिन सबका फॉर्मेट टेक्स्ट है, स्ट्रिंग फॉर्मेट है। हमें क्या करना है, इस ये जो हमारा डेटा है इस फॉर्मेट में हमें मिला है यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे ये डेटा सिंगल सिंगल करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है। और जो भी डेटा हमारे नंबर्स के अंदर स्प्लिट होके आया है इसको यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ये 10 है ये 10 चला जाएगा ए के अंदर,
ये 20 चला जाएगा बी के अंदर, और ये 30 चला जाएगा सी के अंदर। और हम क्या करेंगे, इस डेटा को प्रिंट करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा डेटा क्या होगा, स्प्लिट होके सेपरेट सेपरेट बाहर निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं, CLS कमांड से क्लियर करेंगे और रन करेंगे। जैसे मैंने 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा यहाँ पे, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो 10, 20, 30 मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो भी डेटा था सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट, वो डेटा हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कितना आसान है और मल्टीपल डेटा रीड करना इनपुट फंक्शन के द्वारा। तो हमने यहाँ पे इनपुट लिया है यूज़र से, इनपुट लाइन ऑफ टेक्स्ट डेटा के अंदर रीड हुआ है, फिर डेटा को स्प्लिट किया है स्पेस से, तो उसने लिस्ट ऑफ डेटा दिया है हमें जो डेटा स्प्लिट हुआ है, और उस डेटा को हमने पास किया है 3 वेरिएबल के अंदर, ताकि हमें 3 अलग अलग नंबर्स मिल सके, और उसके बाद हमने उसको प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अभी हम एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, सम ऑफ 3 नंबर्स, हम 3 नंबर का सम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना है हमें यहाँ पे, कि ABC के अंदर जो भी हमारा डेटा आ रहा है वो टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है, ओके। तो टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा है उसको हमें कन्वर्ट करना है नंबर के फॉर्म में। तो ये है, ये इक्वल टू इंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसी ये को कन्वर्ट करेंगे नम के अंदर, इंटीजर के अंदर, ठीक है। मतलब हम उसी वेरिएबल का रीयूज कर रहे हैं, हम उसी वेरिएबल के अंदर उसी वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट करके उसी वेरिएबल के अंदर रख रहे, ताकि हम एक्स्ट्रा वेरिएबल ना यूज कर सके, ठीक है। b इक्वल टू इंट ऑफ b, ओके, यहाँ पे। आणि जैसे कि सेम c इक्वल टू इंट ऑफ c, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी डेटा हमने यहाँ पे रीड किया था, यूज़र को एंटर करने के लिए बोला था डेटा, फिर हमने डेटा को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद हमने अलग अलग वेरिएबल के अंदर उसको रख दिया, लेकिन हमारा डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, तो हमने उसी वेरिएबल को, उसी डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट करके ले लिया और उसी वेरिएबल के अंदर पुटअप कर दिया। अभी हमें सम नाम का एक वेरिएबल लेना है, सम इक्वल टू हमारे 3 वेरिएबल है ए बी एंड सी, ये तीनों का हमें क्या करना है, सम करना था, और इस सम को क्या करना है, हमें प्रिंट करना है इस तरीके से सम को, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा सिंपल प्रोग्राम। आपको इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रोग्राम भी आपको करने को बोले जाते हैं, तो आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है कि इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करेंगे। अभी जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर 3 नंबर 10 और 20, 30 प्लस 30 60 आउटपुट हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 3 नंबर का सम जो है यहाँ पे 60 आ चुका है, ठीक है। चलो फिर से हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि 30 50 और 40 देते हैं हम यहाँ पे, तो इसका सम आ चुका है 120 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है कि इनपुट फंक्शन के द्वारा हम सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड कर सकते हैं, मल्टीपल इनपुट रीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने एक जुगाड़ लगाया है कि जो भी लाइन के अंदर डेटा है उसको हमने स्प्लिट किया है, तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद उस डेटा को सेपरेट करके हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो इंटरव्यू में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोग्राम करने को बोला जाएगा पाइथन के जॉब के लिए, तो आप इस तरीके का लॉजिक अप्लाई करके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो के अंदर जो भी मैंने पढ़ाया है ये ध्यान में समझ में आया है। तो अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में डन लिखिए, और दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।